बार बार टारगेट किया जा रहा है। और इसी के साथ हमारे साथ महंत शुभम गिरी जी जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। महंत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। शुभम गिरी जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे यहाँ पर यही है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू अब खुद को वहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं करते? क्या आपको लगता है कि हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है या महज ये सब एक संयोग है? देखिए, जो एक वर्ष पूर्व जो घटना घटी जी शेख हसीना जी वाली, वो घटना बहुत दुखद घटना है। जी उसी समय से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। चाहे उनकी पार्टी के जुड़े हुए कार्यकर्ता हिंदू हो, चाहे कोई सा भी हिंदू हो, उनके ऊपर भी अत्याचार किया जा रहा है। क्योंकि शेख हसीना जी भारत के पास है, भारत में रह रही है, लेकिन ये पुष्टि नहीं है वो दिल्ली में रह रही, कहाँ रह रही है। लेकिन जहां तक उम्मीद है, बांग्लादेश की मदद भारत ने ही की। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद भारत ने कराया। उस समय अगर हमारी सेना का बल, जो 13 दिन युद्ध चला 71 का, उस समय हमारी सेना ने नहीं दिखाया होता, बल नहीं दिखाया होता, तो बांग्लादेश आज पाकिस्तान के अधीन होता। और बांग्लादेश में जिस तरह से इस तरह के जो अत्याचार किए जा रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, तो हमारी सरकार को भी तत्काल वहां के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। भारत जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो बंगाल का विभाजन हुआ था, एक पूर्वी बंगाल बना था, एक पश्चिमी बंगाल बना था। उसी समय के बाद जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए। बांग्लादेश का दुर्भाग्य देखिए, जिन हिंदुओं ने अपने पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए बांग्लादेश के लिए प्राण दे दिए, आज भी उन हिंदुओं का भी नामो निशान वहां पर नहीं है। वहाँ ढाका मंदिर है, हिंदुओं का इतना बड़ा आय का स्रोत वहां बांग्लादेश में है। ढाकेश्वरी मंदिर से इतनी राजस्व, इतना सरकार को आता है, इतना धन वहां से आता है। लेकिन जहां तक उम्मीद है, मैं एक अपील करना चाहता हूं, भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं, जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप तत्काल कार्रवाई करें। क्योंकि जो यहाँ के प्रधानमंत्री है, कार्यभार प्रधानमंत्री है, वो पाकिस्तान के ही अधीन हो चुके हैं। मेरे को लगता है पाकिस्तान और चाइना के अधीन हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वहां पर आप हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करें, और जहां तक उम्मीद होगी तो बांग्लादेश में इस तरह की घटना घटेगी तो भारत को हम कमजोर करेंगे। क्योंकि बांग्लादेश की जिस तरह से मंशा हो रही है, मंशा बहुत गलत है। भारत को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाना चाहिए, इस विषय में आवाज उठानी चाहिए। जी, ठीक है। रानिक, कुछ अपडेट्स आपसे यहाँ पर और चाहेंगे कि जो लगातार घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं बांग्लादेश में, इसको लेकर जो हिंदू संगठन है बांग्लादेश के अंदर, वो किस तरीके से एकत्रित नजर आ रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना लगातार हो रहा है, उसी को देखते हुए बांग्लादेश का जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है, जो हिंदू क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही दिखा गया था कि बांग्लादेश का ढाका में माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से प्रोटेस्ट रैली किया गया था। उस रैली को रोकने के लिए भी पुलिस की तरफ से उनके ऊपर प्रेशराइज किया गया, पुलिस के साथ हाथापाई हुआ। मगर अभी भी जिस तरीके का तस्वीर सामने आ रहा है बांग्लादेश से, उनकी तरफ से लगातार जो प्रोटेस्ट वो जारी रहेगा। जैसे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि रंगपुर में ये जो घटना घटा है, उसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो मेंबर्स है वो रंगपुर विजिट कर सकते हैं। रंगपुर का जिस एरिया में ये घटना घटा है, वो लोग विजिट कर सकते हैं। विजिट करके देखना चाहेंगे कि किस तरीके का घटना घटा है, एक्चुअल हकीकत क्या है, ये तस्वीर वो देखना चाहेंगे। और उसके साथ साथ ही ये पूरा घटना को लेकर पुलिस की तरफ से क्या स्टेप लिया जा रहा है, उसके ऊपर भी माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है, पुलिस को प्रेशराइज किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से फिर से एक बार ढाका में प्रोटेस्ट भी हो सकता है पूरा ये मामले को लेकर। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदू हो या जो माइनॉरिटीज है, बांग्लादेश में जो लोग माइनॉरिटीज रहते हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से लगातार हमले का घटना कमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो इसमें एक बात तो साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनिस का जनवरी महीने में दिया हुआ बयान वो अभी झूठ साबित हो रहा है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस की तरफ से जनवरी महीने में एक बात कहा गया था कि अगर माइनॉरिटीज जो है वो बांग्लादेश में सुरक्षित है, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को सुरक्षा देना पुलिस का काम है। और पुलिस को बिल्कुल रानिक, जिस तरीके से हमने जिक्र किया, जो कुछ दिन पहले ये बयान निकलकर सामने आया था मोहम्मद यूनुस का, वो बयान जो है वो कई मौकों पर दे चुके हैं, लेकिन हर बार ये बयान झूठा साबित हुआ, जिस तरीके से लगातार हिंदुओं पर घटनाएं वहां पर हो रही हैं। हिमांशु जी, दूसरी मैं आपका रुख करूंगा, और जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो कहाँ है, मानवाधिकार आयोग कहाँ है?
क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये हमले हो रहे हैं उससे तो साफ तौर पर यूएन पर, यूएनएससी पर भी सवाल उठते हैं। देखिए, आप अंतरराष्ट्रीय संगठनों की बात कर रहे हैं। अभी अभी 2 महीने पहले यूएन वाले आए थे बांग्लादेश में जी। क्या करके गए, क्या एश्योरेंस दिया? देखिए, सीधी सी बात है, मुझे तो ये समझ में आता है कि हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों की बात करें, कोई कहते हैं कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो सब बातें ठीक है। सबसे पहले वो जानना जरूरी है, वो समझना जरूरी है कि बांग्लादेश की आवाम कहां खड़ी है। क्या बांग्लादेश के अल्पसंख्यक चाहते हैं कि वो अगर जरूरत पड़े तो बांग्लादेश की भूमि को छोड़ के वहां से भारत आएंगे, उनको बचाया जाए तो? जी। वो चीज नहीं है। देखिए, आपको अच्छा लगे न लगे, जो वास्तविकताएं होती है उसके साथ में ही, प्रैग्मेटिज्म के साथ में जियोपॉलिटिक्स जब किया जाता है तब उसमें शायद वक्त लगता है। और जो भारत आजकल कर रहा है, हमने जब ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटीज बंद की उसके बाद से पता चल रहा है कि बांग्लादेश की निर्यात कितनी कम हो गई, बांग्लादेश की इकोनॉमी की साइज कितनी स्क्वीज हो रही है। उसके साथ में जब उनके ऊपर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक प्रेशर जाता है जी, प्रेशर जाने के साथ में क्या वो बांग्लादेशी आवाम को अपनी तरह से सीधा साधा चुनाव करा के सत्ता सौंप देंगे यूनुस? वो नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके वहां पर कुछ ना कुछ खेल करने की कोशिश करेंगे। वो भारत के 7 सिस्टर्स की भी बात कर चुके, तो इनका इरादा नेक नहीं है। अभी ऐसी स्थिति में जब तक बांग्लादेश की आवाम अंदर से एक कोशिश नहीं चालू करेगी कि हमें ऐसी रिजिम से छुटकारा चाहिए, तब तक उन्हें कोई बचाव नहीं जी। और मैं तो ये समझता हूं अगले 4-6 महीने तक ये सब चीजें चलती रहने वाली है बांग्लादेश में। जी। हम कितना भी चिल्लाएं, कितना भी बूम करें, क्योंकि उनको पैसों की कीमत नहीं समझ में आती जी। और भारत मानवता के नाम पे, आप मानव अधिकार संघों की बात कर रहे थे ना, मानवता के नाम पे हमने कितने किलो चावल भेजे, बिल्कुल। और वो चावल खाते हैं, वो हम ही से लड़ते हैं, हमें क्यों होने देते हैं? बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सी जटिल समस्याएं जी। हैं और साथ में इस वक्त का समय मानसून का एक समय, जो कोई भी कार्रवाई जो भी करनी हो तो मानसून के बाद ही हो सकती है। बिल्कुल। और जिस तरीके से हिमांशु जी आपने भी जिक्र किया, कई सारे बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आते हैं मोहम्मद यूनुस की सरकार के ऊपर। जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस मंचों से इस बात का जिक्र तो करते हैं कि हम हालातों को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा, लेकिन जो तस्वीरें, जो हकीकत निकलकर बांग्लादेश से सामने आती है वो बिल्कुल ही पलट है, बिल्कुल ही विपरीत है। फिलहाल के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दैनिक आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, आप बने रहें।